Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication practical session. So, in the last session, we have completed the AM generation with the help of simulation software using MATLAB. Now, in today's practical session, we are going to cover frequency modulated frequency modulated waveform FM generation waveform using simulation software MATLAB only. So this is the continuation part of your earlier experiment. After fixed experiment, we are doing experiment number 8 as per your given in your manual. It is used for generating the FM wave with the help of using any simulation software. So experiment number 8 is generation of FM wave using any simulation software. So we are using the same simulation software MATLAB only for generating the FM wave only. So what is the minimum theoretical background behind generating an FM wave? FM wave is also required two signal only, first modulating signal and the second one is carrier signal. Now what happens in FM signal? The carrier signal frequency is varied with respect to the amplitude of modulating signal. So with respect to the amplitude of this modulating signal, the carrier signal frequency is varied. When the amplitude of modulating signal is on increasing, the carrier signal frequency goes on increasing. When amplitude of modulating signal goes on decreasing, the carrier signal frequency also goes on decreasing. So in this way, you will get the variations in frequency of carrier signal. Your amplitude will remain constant as same as the carrier signal amplitude only. सो ये होता है आपके एफ एम वेवफॉर्म में क्या होता है कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कंटिन्यूसली वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस वेवफॉर्म को भी जनरेट करने के लिए दो टाइप के सिग्नल लगेंगे। पहला वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगेगा, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखे थे वैसे ही। सेकेंड सिग्नल जो लगेगा वो आपको क्या लगेगा, कैरियर सिग्नल। और थर्ड जो एक्सप्रेशन रहेगा वो किसका रहेगा, एफ सिग्नल का एक्सप्रेशन रहेगा। तो मैनुअल में भी आपको कोड दिया हुआ है इधर पे। इन दिस मैनुअल द कोड इज गिवन फॉर जनरेटिंग द एफएम वेव। तो मैटलैब में कोड लिखने का इधर पे प्रोग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आपको पहले भी समझा चुका हूँ। CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ये प्रीवियस डेटा को इरेज करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इनपुट कराना है तो इनपुट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इनपुट कराना है तो कमांड इनपुट यूज़ करना पड़ेगा, जो आप रन टाइम विंडो में दे सकते हो। थर्ड, यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू भी आ गई। यानी आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू प्रोग्राम में अभी यूज़ करने वाले हो, तो उसकी भी वैल्यू आप इनपुट कराना चाहते हो रन टाइम में, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आपने इनपुट कमांड यूज़ किया मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए। सो दिस इज MI मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM, जो आप इनपुट दिखा रहे हो इधर पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू। तो तीन चीज़ हम लोग रन टाइम में एंटर करेंगे। पहला, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू देना है वो एंटर करेंगे। सेकंड, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो रखना है वो एंटर करेंगे। थर्ड, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू। बाकी टाइम का आपको पता ही है, जो चीज़ मैंने समझाया था 0 to 0.1 सेकेंड में शो किया हुआ इधर पे विद द इंटरवल 0.0001। पहला जो प्लॉट हो रहा है वो कौन सा सिग्नल प्लॉट हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो VM। अब डायरेक्टली यहाँ पे ना बाजू में एम्पलीट्यूड का लिखना ही नहीं इसने एक्सप्रेशन, तो बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा, तो मतलब एम्पलीट्यूड कितना होता है उसका, 1 होता है। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो वो वैल्यू नहीं लिखा हुआ है मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या कंसिडर हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर हो रहा है। आप चाहे तो इधर पे यूज़ भी कर सकते हो, जो वैल्यू आपको देना है A और B करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, तो A और B भी यहाँ पे आप शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू 1 कंसिडर कर रहा है। सब प्लॉट 3,1 T,VM, ये सब चीज़ आपको पता ही है। सिमिलरली सेकंड जो एक्सप्रेशन जो यूज़ हुआ है, कोड यूज़ हुआ है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कैरियर सिग्नल के लिए। तो कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर कर रहा है, 1 कंसिडर कर रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इधर पे साइन के आगे। थर्ड जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इधर पे, दिस इज द एक्सप्रेशन यूज फॉर योर एफ एम वेव का एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने थियरी में भी आपको पढ़ाया था, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एम वेव। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एम वेव में हम लोग ने क्या देखे थे, VC साइन ओमेगा सी टी प्लस MF साइन ओमेगा एम टी। VC मतलब कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर FM का एम्पलीट्यूड होता है। साइन मतलब वो साइनोसोडल टाइप का वेवफॉर्म है। ब्रैकेट में ओमेगा सी टी प्लस MF साइन ओमेगा एम टी। ओमेगा सी टी मतलब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू
एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो एम एफ साइन ओमेगा एम टी। तो ये जो एक्सप्रेशन थियरी में हम लोग ने देखे, वही एक्सप्रेशन को हम लोग ने यहाँ पे नोट डाउन किए। सो साइन ओमेगा सी टी प्लस एम एफ, यानी यहाँ पे एम आई साइन ओमेगा एम टी। बस बाकी सब चीज़ सेम है। प्लॉट 3,1,3, यानी थर्ड फिगर जो प्लॉट करोगे आप एफ एम सिग्नल का, टी कॉमा वाई, यहाँ पे वाई नहीं रहेगा, वी एफ एम लिखा हुआ है तो वी एफ एम लिखना पड़ेगा, ये मिस्टेक थी मैनुअल की। आइदर यू राइट वी एफ एम या इधर पे वाई लिख दो तो चलेगा, यानी तो जो इधर वी एफ एम लिखा हुआ है तो इधर पे टी कॉमा वी एफ एम लिखना पड़ेगा। एक्स लेबल टाइम, वाई लेबल एम्पलीट्यूड, टाइटल क्या देना है, एफ एम सिग्नल। तो जो मैंने कोड यूज़ किया है MATLAB में, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो शो करता हूँ। तो दिस इज़ द कोड ऑफ माइन रिटर्न इन MATLAB सॉफ्टवेयर में मैंने वही कोड को लिख के रखा है। सबसे पहले वही CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, फिर FM इनपुट मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो आपको लेना है इनपुट करना है वो एंटर करो, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो आपको लेना है वो इनपुट करो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आपको रखना है वॉट एवर द वैल्यू यू वांट टू गिव, वो वैल्यू को लिखो। नाउ टाइम का इंटरवल चाहे तो आप 0 to 1 सेकंड में भी दिखा सकते हो। यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल लिया हुआ है ये 0 से लेकर 0.1 सेकंड में लिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ गैप ऑफ 0.000 एंड 10 मिली सेकेंड के गैप के हिसाब से। ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 मतलब क्या, ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बी इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो मैंने अपने प्रोग्राम में एम्पलीट्यूड को दिखाया है, मैनुअल के प्रोग्राम में एम्पलीट्यूड को नहीं दिखाया होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 कंसिडर होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लिखा है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। तो ए जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया। वही सेम चीज़ बी जो है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, मैंने यहाँ पे यूज़ किया, लिखा इधर पे। बाकी का सेम पैटर्न जैसा हम लोग ने लास्ट AM एक्सपेरिमेंट में देखे थे, प्लॉट 3,1, सब प्लॉट 3,1,1, प्लॉट T,EM, एक्स लेबल टाइम रहेगा, वाई लेबल एम्पलीट्यूड रहेगा, टाइटल क्या देना है उसका, मैसेज सिग्नल। सिमिलरली कैरियर सिग्नल को हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना है, शो कराना है, बी साइन ओमेगा सी टी। तो ये कैरियर सिग्नल का एक्सप्रेशन है। सब प्लॉट यानी सेकेंड फिगर जो रहेगा एक ही विंडो में वो कैरियर सिग्नल का रहेगा, प्लॉट T,EC। बाकी एक्स लेबल इसका भी टाइम, वाई लेबल एम्पलीट्यूड, इसका टाइटल जो नाम दिखाना है आपको कैरियर सिग्नल दिखाना है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो FM सिग्नल का एक्सप्रेशन है। सो FM सिग्नल का एक्सप्रेशन देखो क्या आया है, बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड कैरियर का है वही एम्पलीट्यूड FM का भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड को बी से डिनोट किया हूँ तो यहाँ पे भी मैं बी लिखूंगा, इंटू साइन ब्रैकेट ओमेगा सी टी, तो ओमेगा सी की जहाँ पे 2πfc इंटू टी आया, प्लस MF साइन ओमेगा एम टी। तो MF यहाँ पे MF यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने यहाँ पे अपने कोड में क्या यूज़ किया है, MI, तो MI लिखा है इंटू साइन 2πfm इंटू टी, तो ओमेगा एम टी की जगह पे 2πfm इंटू टी। तो जो एक्सप्रेशन मैंने थियरी में आपको पढ़ाया वही एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, बी यानी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड साइन ब्रैकेट ओमेगा सी टी प्लस MF यानी MI साइन ओमेगा एम टी। तो ये प्रॉपरली आपको देखना है, ये ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट का ये क्लोज हुआ इतना सेंटेंस, फिर ये सेकंड पार्ट ये ब्रैकेट का इतना क्लोज हुआ इसलिए सेकंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और थर्ड ये मेन जो इसके अंदर था इसलिए। तो अगर आप एक भी मिस करोगे तो एरर दिखाएगा आपको। सो दिस क्लोजिंग ऑफ दिस ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब प्लॉट 3,1,3 थर्ड फिगर जो रहेगा वो जो शो करोगे आप वो ये शो करोगे, प्लॉट T,EFM। तो मैंने EFM यूज़ किया था तो देखो मैंने यहाँ पे EFM लिखा है। तो जो प्लॉट करना है वही चीज़ को आपको इधर पे लिखना पड़ेगा, ये भी मिस्टेक करोगे तो एरर आएगा। अगर आप एक भी चीज़ सेंटेंस लिखने में मिस्टेक करोगे तो आपको एरर दिखाएगा। तो प्लॉट T,E,FM, EFM, एक्स लेबल इसका क्या रहेगा, टाइम, वाई लेबल इसका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, और टाइटल आपको क्या शो करना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो आई होप आप लोग को ये कोडिंग से रिलेटेड इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट AM का किए थे सेम उसी के जैसा है, जस्ट यहाँ पे FM का एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है। थर्ड फिगर अभी हम लोग ने FM का एक्सप्रेशन यूज़ किया, जो थियरी में हम लोग ने एक्सप्रेशन पढ़े थे वही एक्सप्रेशन को मैंने नोट डाउन किया, वही लिखा है। नाउ अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ को आपको रन करना है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, मैसेज सिग्नल पूछ रहा है। तो मैसेज सिग्नल आप इधर पे पुट करो, मैसेज सिग्नल आप इधर पे दो। सो मैसेज सिग्नल की वैल्यू आपकी कितनी है, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप मैसेज सिग्नल 10 हर्ट्ज दे दो, 10 हर्ट्ज दे दो
कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। इफ़ यू वांट टू शो 200 तो शो इट 200। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आपकी चॉइस है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रखेंगे तो परफेक्टली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव दिखाई देगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एफएम इज ग्रेटर देन 1, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो अगर आप 6 देते हो तो 6 देने के बाद में आपको ये इस तरीके से वेव फॉर्म आपको नज़र आएगा। नो डाउट अभी यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है हम लोग को। सो दिस इज़, ये जो आपको दिख रहा है ये वेव फॉर्म, ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये नीचे वाला जो है वो क्या दिख रहा है आपको, कैरियर सिग्नल, और ये एफएम सिग्नल। अब यहाँ पे ना टाइम इंटरवल कम होने की वजह से ना, इसलिए आपको ये वेव फॉर्म साइन वेव इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर मैं इसका टाइम इंटरवल चेंज कर दूँ तो आपको एकदम पे प्रॉपरली परफेक्टली समझ में आएगा। अभी यहाँ पे आपको एकदम परफेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, दोबारा रन करके मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 500 और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 6, और अभी अब जाके आपको एफएम वेव प्रॉपरली परफेक्टली समझ में आएगा। तो अभी हम लोग ने क्या चीज़ को चेंज किया, मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज़ किया, 50 हर्ट्ज़ किया। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अभी मैंने कितना किया, 500 हर्ट्ज़ किया। नाउ यू आर एबल टू सी द एफएम सिग्नल फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू 6। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू 6 के हिसाब से अब आपको ये वेव फॉर्म दिख रहा है। नाउ क्या चीज़ वेरी हो रही, क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको इधर पे, तो जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, जब मॉडर्न सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब मॉडर्न सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब मॉडरेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। सो इन दिस वे यू आर एबल टू सी द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन एफएम वेव फॉर्म। बाकी आपको एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल कितना है, 2 वोल्ट, तो वही एम्पलीट्यूड ऑफ ये किसका है, एफएम सिग्नल का भी। एफएम सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट क्यों है, बिकॉज कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पे। सो इन दिस वे ये जो आप लोग का जो वेवफॉर्म जो प्लॉट हुआ है वो वेवफॉर्म क्या है, एफएम सिग्नल का वेवफॉर्म है। एफएम सिग्नल के वेवफॉर्म में आपको प्रॉपरली मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जो रन किया है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे रखा है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज पे रखा है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या रखा है, मैंने 6 रखा है। तो जितना ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू रखोगे उतना ज़्यादा वेरिएशंस आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ थी, आपने एफएम सिग्नल को, एफएम वेवफॉर्म को जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, कोड के ज़रिए। बाकी मैंने टाइम का इंटरवल चेंज नहीं किया, जैसा मैनुअल में दिया हुआ था वैसे ही टाइम इंटरवल का मैनुअल मैंने इंटरवल रखा है। जस्ट मैंने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी किया। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज किया, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज किया, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू एम आई जो था वो 6 पे रखा। सो दैट्स इन दिस वे आई एम एबल टू सी प्रॉपरली द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। सो जो चीज़ थी वो चीज़ हम लोग ने इधर पे ऑब्जर्व कर पाए। और अब आपको क्या पूछ रहा था इधर पे, वो चीज़ अभी हम लोग को इधर पे अपना मैनुअल में जो कंप्लीट करना है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में जो चीज़ हम लोग को कंप्लीट करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर क्या था इधर पे, इंटरप्रिटेशन, तो वही चीज़ आपको लिखना है, बाय चेंजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडर्निंग सिग्नल द फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम वेवफॉर्म इज वेरिड। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो कैरियर सिग्नल का, एफएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, वेरी होगा। तो जिसके क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चन आंसर करना था। स्टेट द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज ऑन एफएम वेवफॉर्म। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे तो एफएम वेवफॉर्म में क्या वेरिएशन होगा, क्या चीज़ नज़र आएगा। सो द एफएम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन विल इंक्रीज व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीज। तो एफएम वेवफॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी होगी, चेंज होगी, जब हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, चेंज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड राइट डाउन द इफेक्ट ऑन एफएम वेवफॉर्म एब्जॉर्ब। तो जब आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो हम लोग क्या इफेक्ट करेंगे, वेवफॉर्म में क्या इफेक्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको वही दिखा रहा था, जब जब मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा था तो एफएम वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी में भी क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था। एफएम वेवफॉर्म के फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था। तो वही है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन एफएम वेवफॉर्म विल चेंज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा तो क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो क्या होगा, एफएम सिग्नल की मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम तो हम लोग ने तो देख ही चुके हैं।
अपने थियरी पार्ट में, वो थियरी का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्व एफएम वेवफॉर्म। तो जो आपने ऑब्जर्व वेवफॉर्म देखे उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितना रखे थे आपने, 6। तो द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्व एफएम वेवफॉर्म इज 6। कैलकुलेट द बैंडविड्थ फॉर ऑब्जर्व एफएम वेव बाय कार्सन्स रूल, ये थियरी का क्वेश्चन है। तो बाय कार्सन्स रूल्स के हिसाब से एफएम की बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफएम मैक्स, ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफएम मैक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू डेल्टा अपॉन एफएम, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना रखी है अभी हम लोग ने, 6। डेल्टा हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है अभी, ये थ्योरी के हिसाब से इसमें 30 था, मैंने 50 लिया, तो आप 50 पुट करके बता सकते हो। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाई में आप 50 करना, तो 150 मिलेगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो मॉडलिंग फ्रीक्वेंसी 30 के हिसाब से कंसिडर करके किया हुआ है। सो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिविएशन कितना मिला, इधर पे 180 मिला। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट बैंडविड्थ फॉर ऑब्जर्व एफएम वेवफॉर्म बाय कार्सन्स रूल। तो कार्सन्स रूल के हिसाब से आपको अभी एफएम वेवफॉर्म जो ऑब्जर्व किया उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है। तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला पुट किए, ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफएम मैक्स। अब उसमें डेल्टा नहीं मालूम था हम लोगों को, तो पहले हम लोग डेल्टा को मालूम कर रहे हैं यूजिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर्मूला। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर्मूला क्या है, डेल्टा अपॉन एफएम। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 6, डेल्टा मालूम नहीं है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आप डेटा पुट करो, तो मैंने अभी जो डेटा पुट किया अपने प्रैक्टिकल में वो 50 पुट किया। तो यू मल्टीप्लाई दिस 6 मल्टीप्लाई बाय 50, यू विल गेट 150, देन बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ 150 प्लस 50। तो 150 प्लस 50 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 150 प्लस 50 करेंगे तो आपको 200, 200 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 400 किलोहर्ट्ज। सो यू विल गेट द बैंडविड्थ एज 400 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके मैनुअल में दिया हुआ था, वो मैंने अभी जो प्रैक्टिकल सेशन आपको लिया वो चीज़ मैंने आपको इधर पे क्लियर किया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोड को मैटलैब सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। व्हेन यू रन दिस, तो जो डेटा आप इनपुट करोगे, तो मैंने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 रखा था, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज रखा था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 6 रखा था, और ये जाके मैंने एफएम वेवफॉर्म को मैंने ऑब्जर्व किया। So this is the FM waveform which I have generated for message frequency 50 Hz, carrier frequency 500 Hz, and this is the FM waveform generated। और इस FM waveform की बैंडविड्थ जो हम लोग ने कैलकुलेट की है वो 400 Hz पे कैलकुलेट की है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेशन। तो यहाँ पे मैं अपने प्रैक्टिकल सेशन को इधर पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। वापस वो रिकॉर्डिंग को देखना, ऑब्जर्व करना, और अगर आप भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। कोडिंग लिखो, प्रैक्टिस करो और वेबफॉर्म को जनरेट करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।